ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। लेकिन छोटा कैपिटल क्यों? अगर इतना प्रॉफिट हो ही रहा है तो बड़ा कैपिटल क्यों ना डाला जाए? तो मम्मी से पैसे ले लिए, पापा से पैसे ले लिए, दोस्त से ले लिए, बैंक से ले लिए, जहां से पैसा मिला इंटरेस्ट पे ले लिया, और वो कैपिटल जितनी स्पीड से आई थी उससे डबल स्पीड से जाना शुरू हो जाती है। दिस इज द सेकंड स्टेज जहां पर लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सीक्रेट क्या है, और ये मेरे दिमाग में भी था कि भाई पैसा तो बनाना है, वो तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर? मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं कि ऐसा कोई ट्रेडर अवेलेबल नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसका लॉस ना होता हो। ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। तो आप जो आज का जो ट्रेडर है सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है कि ये स्ट्रैटेजी बता दो, ईएमए की स्ट्रैटेजी बता दो, ओपनिंग की स्ट्रैटेजी बता दो, गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी बता दो, बट वो ये चीज़ फोकस नहीं करता है कि 80% इज आवर इमोशन, हाउ यू मैनेज योर इमोशंस, ग्रीड, fear, how you manage that, it's that more important. A lot of people say control your emotion. Control करना important नहीं है, that's a myth, that's a lie. Nobody can control emotion. Emotion जो है वो natural होते हैं, वो definitely आने ही हैं. All you can do is channel it. All you can do is manage your emotion. If you're able to manage your psychology 80%, you're sorted. Okay? Now, how do you manage the 80% psychology? The secret is in there. I always say manage a trading journal, and if you manage a trading journal, 40% out of that 80% is managed. So let's talk about traders journey. मेरे हिसाब से ट्रेडर्स के कुछ स्टेजेस होते हैं और ट्रेडिंग में आप उस सारे स्टेजेस से होकर गुजरते हो, तो इन स्टेजेस को जानना आप नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ट्रेडर का स्टेज होता है बिगिनर्स का। जब आप एक छोटी कैपिटल लेके आते हो और किसी के इन्फ्लुएंस ने, दोस्त ने बोला, पापा ने बोला, स्क्रीनशॉट देखे टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट देखे और आप इन्फ्लुएंस हुए और आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो। छोटी सी कैपिटल लेके आते हो 50,000 और जैसे ही ट्रेड मारते हो आपको प्रॉफिट हो जाता है। सही ट्रेड लिया, गलत ट्रेड लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा बना वो इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में इस पहले प्रॉफिट को बोला जाता है बिगिनर्स लक। ये पहला स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर हमेशा आपको प्रॉफिट होता है, और बहुत सारे ट्रेडर जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि मार्केट में जब आपको प्रॉफिट मिला, आपका कैलकुलेटर खुलता है, आप ऑटोमेटिकली ये जज कर लेते हो कि मुझे एक महीने में कितना प्रॉफिट, एक साल में कितना प्रॉफिट। लेकिन छोटा कैपिटल क्यों? अगर इतना प्रॉफिट हो ही रहा है तो बड़ा कैपिटल क्यों ना डाला जाए? तो मम्मी से पैसे ले लिए, पापा से पैसे ले लिए, दोस्त से ले लिए, बैंक से ले लिए, जहाँ से पैसा मिला इंटरेस्ट पे ले लिया। यहाँ तक बंदा ये देखता है पापा से बोलूँगा तो डांटेंगे, भाई बैंक दे रहा है 15%, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर 10% पर डे, हर दिन मेरा 10% का प्रॉफिट हुआ है। देखो अभी भी मैंने बेसिकली यहाँ पर 1 लाख लगा के 10,000 रुपये बनाए, तो मेरा 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बैंक को मेरे को देने हैं 15%, 17% साल के। अरे भाई मैं तो बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ, बैंक को भी पैसा दे सकता हूँ, तो बैंक से लोन उठा लेता है 1 लाख रुपये का। 50,000 से पहले प्रॉफिट किया था, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 70 हुए, 1 लाख और डाला, आपके 1,70,000 हो गए। सेकेंड स्टेज आता है जहां पर आप लॉस करना शुरू करते हो, और वो कैपिटल जितनी स्पीड से आई थी उससे डबल स्पीड से जाना शुरू हो जाती है। दिस इज द सेकेंड स्टेज जहां पर लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, और उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इस स्टेज पर अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप एलिवेट होते हो, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, जिस स्टेज को हम बोलते हैं क्यूरियस सोल स्टेज। ये स्टेज क्या है? इस स्टेज के अंदर आप टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, अलग अलग जगह पर जाकर ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करते हो, और जो सो कॉल्ड मार्केट के पंडित हैं उनसे थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करते हो, लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेता है। यूट्यूब चैनल जहाँ पर कमेंट क्या होते हैं, सर ट्रेड दे दो। आज भी जब मैं यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ तो बहुत सारे ट्रेडर्स सीखने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स में से कुछ ट्रेडर्स या बहुत सारे ट्रेडर्स, कुछ लोग सीखने आते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स सीधा आके बोलते हैं ट्रेड है कि नहीं है, ट्रेड दे दो सर। ये वो लोग होते हैं जो थर्ड स्टेज से गुजर रहे हैं। इस स्टेज के अंदर आप लोगों के कहने पर कॉल या पुट लेते हैं, लोगों के कहने पर बाय और सेल का बटन दबाते हैं, लोगों के प्रोसेस पे फॉलो करते हैं, और क्या होता है? बिग लॉस। इस स्टेज पर अगर आपने मैनेज कर लिया तो दिमाग में घंटियां बजती है कि भाई इतना पैसा तो लूज कर चुका हूं, लेकिन कमाया भी तो था। भाई पैसा बन तो सकता है, उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि भारत का ट्रेडर और कुछ हो ना हो बिलीवर जरूर है कि भाई पैसा तो यहीं से बनेगा। तो वो फिर से मैनेज करता है, घर बेच देता है, जमीन बेच देता है,
जस्ट जोकिंग, बट दोस्तों से उधारी लेता है, दोस्तों को तो वापस करने नहीं होते ना पैसे वापस, तो दोस्तों से वापस ले लेता है पैसे और बोलता है चलो दोबारा से शुरू करेंगे। और अगर वो मैनेज करता है ट्रेडिंग तो वो नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है, जिसको वो बोलता है कि लर्निंग इज द की, जहाँ पर उसको ये रियलाइज हो जाता है कि अर्निंग बिना लर्निंग के नहीं हो सकती। तो ये जो फोर्थ स्टेज होता है, इस स्टेज के अंदर वो वर्कशॉप ज्वाइन करता है, स्टार्टेड टू वॉच यूट्यूब वीडियोस एंड लर्निंग वीडियोस, बुक्स पढ़ना शुरू करता है, मल्टीपल मोड्स के थ्रू अपनी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करता है और वहाँ से स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो थोड़ा पैसा बनाना शुरू कर देता है, बिकॉज लर्निंग डजंट मैटर आप कहाँ से कर रहे हो, अगर सीरियस सच्चे दिल से सीखना शुरू करो, पैशन के साथ में सीखना करो, वो आपको प्रॉफिट देती ही है, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। फोर्थ स्टेज को मैनेज करने के बाद कई लोग इस चौथे स्टेज के ऊपर सबसे ज्यादा स्टक हो जाते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। जो लोग इस पे एलिवेट कर जाते हैं वो चले जाते हैं फिफ्थ स्टेज के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान गुरु स्टेज। ये ज्ञान गुरु की स्टेज क्या है? ज्ञान गुरु की स्टेज ये है कि आपसे आपके छोटे ट्रेडर, मतलब आपके भाई बहन सिस्टर रिलेटिव फ्रेंड्स आपके यहाँ से पूछते हैं अरे तू ट्रेडिंग कर रहा है, पैसा बना रहा? हाँ मैं बना रहा हूँ, मुझे पता क्या लेना चाहिए, रिलायंस बाय कर ले, ये बाय कर ले। आप एनालिसिस करके अपने स्टॉक्स दूसरों को बताते हो और वो पैसा बनाते हैं, लेकिन जब आप वो ट्रेड खुद लेते हो आप लॉस करते हो। फिर रात को अकेले में बैठ के ये सोचा जाता है कि भाई हो क्या रहा है, मैं दूसरों को टिप दे रहा हूं, दूसरों को बता रहा हूं तो वो पैसा बना रहे हैं, वही ट्रेड मैं लेता हूं तो नहीं हो पाता है। इस स्टेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि इस स्टेज पर सबसे ज्यादा टाइम तक लोग ट्रेडर स्टक कर जाते हैं ज्ञान गुरु वाले स्टेज के ऊपर। तब उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब आप खुद ट्रेड लेते हो तो पैसा नहीं बनाते, दूसरों को हेल्प करते हो तो उनकी पैसा बनता है। ठीक है, इस स्टेज पे क्यों स्टक करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी बैलेंस नहीं हो पाती है। आपको ये लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी स्ट्रैटेजी सब कुछ है, लेकिन आपको ये याद रखना है भाई सबसे बड़ा क्या है? भाव भगवान छे। मार्केट सबसे बढ़िया, क्योंकि मार्केट जब आपको लगता है कि आप मार्केट के बाप हैं, मार्केट एक तेज से तमाचा मारती है और आपको ये याद दिला देती है कि कौन सर्वोपरि है। मार्केट रियलाइज कराने के बाद अगर आपने सीख लिया तो ठीक, नहीं सीखा तो उसी झोल झाल में, वी कॉल इट सर्कल ऑफ 8 आपने देखा इसे सर्कल में, इसी सर्कल में इन्फिनाइट 8 सर्कल में आप घूमते रहते हो फोर्थ स्टेज पर, कभी भी उस सर्कल से बाहर नहीं आ पाते हो। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और इस फोर्थ स्टेज से आपको सिर्फ एक बंदा बाहर निकाल सकता है, वो है गुरु, मेंटोर। एवरीबडी शुड एंड मस्ट हैव अ मेंटोर इन देयर लाइफ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक अलग मेंटर हो सकता है, पर्सनल लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए अलग हो सकता है, करियर के लिए अलग कोच हो सकता है। तो आपको मेंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको इस चौथी स्टेज, पांचवी स्टेज से सिर्फ एक ही बंदा निकाल सकता है, वो है एक सच्चा गुरु, एक मेंटर। ओके, आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम दिस स्टेज यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस, और आप एक बैलेंस ट्रेडर हो जाते हो। एंड ट्रस्ट मी, इस स्टेज के अंदर, बैलेंस स्टेज में क्या होता है, ना आपको पैसे आने की खुशी होती है, ना पैसा जाने का गम होता है। ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सारी 4-5 स्टेजेस से निकल के छठी स्टेज पे चले गए हो, जहां पर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हो और आप ट्रेडिंग का नंबर 1 फॉर्मूला फॉलो करते हो, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल लॉसेज एंड बिग प्रॉफिट्स। लॉसेज बड़े ट्रेडर्स के भी होते हैं। Why they are profitable? Because they always make small losses and big profit. The risk and reward ratio, the money management, the risk management they follow is so good, they make really good money. ये 4-5 स्टेजेस के बारे में मैंने अपनी बुक में भी लिखा है। This year I'm publishing my book called Unleash the Trader Within on 2023. Most probably this year this book will be published and you can read all the stages, और कौन सी स्टेज से कोप अप करके आप कैसे निकल सकते हो उस बुक्स में भी पढ़ सकते हो। साथ के साथ मैं बेसिक टू एडवांस की इंफॉर्मेशन, मेरी ट्रेडिंग जर्नी की स्मॉल ग्लिप्स, और साथ में ट्रेडर बनने का नंबर 1 सीक्रेट भी उसके अंदर है। तो इसका मतलब क्या मैं आपके साथ ट्रेडर बनने का नंबर 1 सीक्रेट शेयर नहीं करूंगा? नहीं, वी विल डिस्कस द ट्रेडिंग नंबर 1 सीक्रेट हियर एज वेल। ये क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एक नंबर 1 सीक्रेट क्या है? नंबर 1 सीक्रेट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, I'll give you an example. I follow my coach, my mentor, Tony Robbins. He's my coach and I'm been following it from 2006, 2007. और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनाने का, ट्रेनर बनाने का उनको जाता है। I'm certified trainer by him. मैंने उनके साथ में ट्रेनिंग किया है, मिला हूँ। He's a 7 feet tall giant, magic man I call it. और उसको आप YouTube करोगे, सर्च करोगे तो आपको उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
He told me once, और उनकी वीडियो भी अवेलेबल है, इसके अंदर बोलता है कि भाई व्हाट इज दैट नंबर वन सीक्रेट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. वो सेम ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है. व्हाट इज दैट नंबर वन सीक्रेट? सो व्हेन आई स्टार्टेड टू डिस्कवर और एक्सप्लोर कि भाई वो एक सीक्रेट क्या है जिसको फॉलो करके मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया. वाई? बिकॉज गाइस देखो, गॉड विल नेवर इन्वेंट अ लॉक विदाउट अ की. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया है तो उसका सोल्यूशन जरूर होगा, ताला बना है तो उसकी चाबी जरूर है. लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी चाबी खुद बनाने की कोशिश करते हैं. समझदार इंसान, जो पीपल हु आर रिच एंड सक्सेसफुल, दे आर नॉट लाइक दैट. दे नेवर ट्राई टू इन्वेंट देयर ओन व्हील. उनको पता है जो प्रॉब्लम हमें आज हो रही है किसी न किसी को पहले भी हुई है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं लिखा है. दैट मीन्स ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द बुक्स. चाहे वो होलिस्टिक बुक्स हो, आपकी सेल्फ हेल्प बुक्स हो, बुक्स के अंदर सब कुछ है, सब कुछ ज्ञान बुक किताबों के अंदर लिखा हुआ है. तो गाइस स्टार्ट रीडिंग, दैट्स द नंबर वन सीक्रेट. एनीवेज, बट when I started to discover कि सबसे नंबर वन सीक्रेट क्या है, I opened this book and I was reading, और उसके ऊपर लिखा हुआ था like what is the secret to become successful person. एकदम लिटरली भाई यार, ये तो बोलते हैं ना कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उनसे मिलाने में जुट जाती है. पहली किताब उठाई, उसके अंदर ही पहली लाइन लिखी थी हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, और उसके नीचे लिखा था टाइम मैनेजमेंट. घंटी बज गई दिमाग में कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में क्या है, टाइम मैनेजमेंट. अगर इंसान अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो अच्छे काम नहीं कर सकता. बस यही सीक्रेट है. आप मुझे सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता. टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज सीखते हैं और थिंग्स विल बी सॉर्टेड. ट्रेडिंग में भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार. 9:15 से 3:30 के बीच में टाइम का बड़ा महत्व है. ठीक है, आई स्टार्टेड यूजिंग इट, फिर भी पैसा नहीं बना. अरे यार, मतलब टाइम मैनेजमेंट इज नॉट द सीक्रेट. व्हाई? बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द सेकंड बुक, उसमें कुछ और लिखा था. When I start to read the second book and I read more कि भाई नंबर वन सीक्रेट क्या है, उसके अंदर लिखा था नंबर वन वे टू अचीव सीक्रेट इज नॉलेज. जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उसको उतनी ज्यादा पावर मिल जाएगी, वो और भी अच्छे तरीके से काम कर सकता है. भाई दिमाग में फिर से घंटियां बजनी शुरू हो गई कि यार बात तो सच है, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो क्या करोगे. ठीक है, गुरु बिन ज्ञान ना हो वो भी है, लेकिन ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. But sooner or later I realized when I read the third book it said something else. Why? Because they said knowledge is not the power. Knowledge is just information or potential power. अगर मैं बात करूं, ये एक गन है मेरे पास, गन इज पावर, करेक्ट. अगर मैं इस गन का मुंह अपनी तरफ रख कर बोलूं कि आई विल शूट यू, क्या आप डरोगे? आई डोंट थिंक सो. मेरे पास पावर है, लेकिन अगर उसे यूज करना नहीं आता तो भाई सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है, मोह माया है. लेकिन अगर यही गन मैं आपकी तरफ उठा के बोलूं अब बात करो, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी. करेक्ट. सो नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज जस्ट पोटेंशियल पावर और इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन. हाउ यू यूज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो थर्ड किताब ने मेरा यार नॉलेज भी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो व्हाट इज द सीक्रेट? देन आई गेट टू नो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्य. अगर इंसान की जिंदगी में गोल नहीं है तो भाई वो कुछ नहीं कर सकता. बहुत सारी मूवी देखी, बहुत सारी लाइफ स्टोरी देखी, मोहम्मद अली को सुना, ठीक है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, सब बोलते हैं गोल सेटिंग इज द प्राइमरी की. जिंदगी में लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं कि फुटबॉल के मैदान में अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और गोल पोस्ट नहीं है तो पूरी जिंदगी बॉल लेके घूमते रह जाओगे. अगर गोल पोस्ट ही नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता. करेक्ट. नंबर वन की टू द सक्सेस इज गोल सेटिंग. तो अपना गोल सेट करो, स्मार्ट गोल सेट करो कैसे अचीव करना है, और लाइफ इज सॉर्टेड. अब बोला कि भाई जिंदगी सेट है, नंबर वन की टू सक्सेस इज व्हाट? नॉट टाइम मैनेजमेंट, नॉट नॉलेज, गोल सेटिंग. दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये लिख लो अपने बुक के ऊपर अभी के अभी. गोल सेटिंग इज द नंबर वन सीक्रेट ऑफ लाइफ, अनलेस आई रेड द 6th book. Yes, goal setting is not the ultimate secret for the life. And my brain goes, अरे ये क्या हो रहा है? Because उस बुक में एक चीज़ लाइन लिखी थी जिसने मेरा जिंदगी को चेंज कर दिया. और वो लाइन थी, goals are for losers. Absolutely correct. Goals are for losers because winners have a system. Winners have a system. What does this mean? This is the biggest secret guys, and this you must write it. और इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है. जो चीजें मैंने आपको बताई, टाइम मैनेजमेंट हो, नॉलेज हो, गोल्स हो, क्या ये पार्ट नहीं है सक्सेसफुल होने का? एब्सोल्युटली यस.
But when you talk about the biggest secret or system is the number one key to get what you want in your life. The number one secret is a system, because winners, एक successful trader कैसे पैसे बनाता है, उनके पास एक plan है, एक strategy, एक system है, वो word by word, alphabet by alphabet, उसी system को absolute accurate तरीके से 99.99% accuracy के साथ में follow करते हैं, hence they get the result. आप सबको पता है कि आने वाले टाइम पर AI, algorithm based trading will be the most important trading प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा. हमने भी शुरू किया, हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, आपको पता है. वो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि आपने उसको एक सिस्टम दे दिया है, और वो एल्गोरिथम सिस्टम, वो कंप्यूटर उस सिस्टम को जो आपने सिखाया है वर्ड बाय वर्ड फॉलो करके पैसा बना के आपको दे रहा है. क्योंकि अगर आपके सिस्टम में दम है तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे. सो नंबर वन सीक्रेट फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, इफ यू आस्क मी राइट नाउ, क्योंकि मैं 8वीं बुक अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रेडर का जो सीक्रेट है वो है मैनेजिंग और क्रिएटिंग अ सिस्टम दैट गिव्स यू मल्टीफोल्ड रिटर्न्स. ओके, सो आपको सक्सेसफुल ट्रेड बनने के लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी जो आपको एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट देते हैं. और ये स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को ही मिलेंगी. ऑफकोर्स आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद भी बना सकते हो, लेकिन मेरा हमेशा मानना रहता है कि आप कहीं से सीखो, कोई स्ट्रैटेजी गेन करो. 60% of your money or your revenue should and must come from that one particular strategy. 40% of your money or trades should go to R&D. R&D stands for research and development. That means you are creating your own observations, you are creating your own strategies. आप उनको पैसा use करके पैसा बना सकते हो. So number one secret to a successful trader is creating a system that gives you accurate result every single time. So in the end, if you want to summarize everything and I want to take one message with you today, वो क्या होगा? शिव खेड़ा जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोली है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली. मेरे दोस्त, अगर आज प्रॉब्लम है और आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, लॉस कर रहे हो, इसका मतलब आज कुछ गलत कर रहे हो. अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स, लर्न बिफोर यू अर्न. दैट इज द की, बिकॉज विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग. 3 Idiots मूवी में भी एक बात बोली है कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी. सो बिल्ड अ सिस्टम दैट विल गिव यू पॉजिटिव एंड गुड ROI in terms of result. Don't worry about the end result. You will be there one day. And my journey, I said so far, it's not completed yet. It's going on. Sooner or later, we'll meet in some other platform where I'll be sharing my full journey. जब वो हो चुकी होगी 20-30 साल बाद. But as of now, journey is still on. Have a good evening, guys. Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.